जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा ही अत्यंत मनोरम मोड़ पर कथा पहुंच चुकी है। सखियां प्रभु राम और लक्ष्मण के एड्रेस सहित पूरा विवरण आपस में साझा करती है और सखियां चाहती हैं ये जो श्यामला है ना, ये श्यामला जो है गौरी का विवाह इससे हो जाए तो हम लोग की आँखियाँ जो है जनकपुर आँखियाँ बराबर तृप्त होती रहेगी। इसलिए लेकिन कहती है कि ये राजा का पन जो है, हठ है राजा का, ये प्रतिज्ञा जो है शिव धनुष तोड़ने का, ये बड़ा कठिन है। तो देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही है सखियों के बीच कि संभव है या असंभव है, क्या होगा। इसी बीच विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी, आये देखन चाप मख सुनि हरसि सब नारी। आये देखन चाप मख सुनि हरसि सब नारी। विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य जग देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं, जोगु जान की यही बरुआ है। जो सखी इन ही देख नर नाहु, पन परि हरि हठि करई विभाऊ। देखई राम छवि को एक कहीं, एक सखी कहती है जोगु जान की यही बरु अही। जानकी के लिए यही वर जोग है। अगर दुनिया में कहा जाए कि जानकी के लिए योग्य वर कौन है तो यही श्यामला जो है ना, जानकी के लिए योग्य वर है। जो सखी इन्हा ही देख न नाहु, अगर राजा इनको देख लिए, जनक जी इनका दर्शन कर लिए, परि हरि हठि करई विभाऊ, और अपनी प्रतिज्ञा शिव धनुष तोड़ने की उसको छोड़ के, परिहरि करके छोड़ के, हठि करई विभाऊ, हठ पूर्वक इनसे विवाह कर देंगे। यानी जनक जी अगर देख लें ना, इसका दर्शन कर लें, तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर सीधे जानकी जी का विवाह इस श्यामले से कर देंगे। अब एक सखी दूसरा कहती है, कौ कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। कोई कहती है ये तो भूप राजा पहचानता है इनको, क्योंकि मुनि के समेत इनको सम्मान दिए राजा, उचित सम्मान दिए, उचित आसन दिए, उचित वास स्थान दिए। सखी परंतु पनुराव न तजही, विधि बस हठि अविवेक ही भजही। सखी परंतु पनुराव न तजही, लेकिन राजा कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते, फिर राजा की जो आन बान शान है उस पर दाग लग जाएगी। इसलिए सखी परंतु पनुराव न तजही, विधि बस हठि अविवेक ही भजही। उस पर राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे और होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक और विवेक का आश्रय लिए हुए प्रण पर अरे रहेंगे। अब आगे देखिए, को कह जो भल आहे विधाता, सब कह सुने उचित फल दाता। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है तो सब का उचित फल देते हैं, इसलिए जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो जान की ही मिले हूँ बरु ये हूँ, नाहिन आली यहाँ संदेह। तो जान की ही मिले ही बरु ये हूँ, नाहिन आली यहाँ संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं सुना जाता है तो वो सब का उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं, जरा सा भी संदेश नहीं, तनिक मात्र का भी, क्योंकि यही वर जानकी को मिलेगा। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती आती ताते, कब हो किए आवहि यही ताते। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती आती ताते, कब हूं कि ये आ वही यही नाते। हे सखी, यदि देव संजोग से ऐसा बन गया ना,
तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे, कृत हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी तो यहाँ आएंगे, इस रूप का दर्शन, ये मनोहर रूप का दर्शन तो हम लोग कर पाएंगे सखी। नहीं ना नहीं ता हम कहो सुनहो सखी, इन्ह कर दर्शन दूरी, यह संगटू तब होई जब पुण्य प्राकृत भूरी। नाही ता हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संगठु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, इनका दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों का बहुत पुण्य हो। यदि हमने पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य किया है तभी ऐसा हो सकता है कि इनका विवाह हो और इनका दर्शन हमारा हमेशा होते रहे हम लोग को। बोलिया पर कहे हूँ सखिनी का, यह विवाह अति हित सभी का। कौ कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। अब देखिए चर्चाएं विविध प्रकार की हो रही है। बोलिया पर कहे हो सखिनी का, दूसरी ने कहा हे सखी तुमने बहुत ही अच्छा कहा है, तुमने बड़ा ही नीक कहा है। यही विवाह अति हित सभी किया, अगर ये विवाह हो जाए तो सबों का हित होगा। कौ कह शंकर चाप कठोरा, कोई कहती धनुष जो शंकर जी का बहुत कठोर है। ये श्यामल मृदु घात किशोरा, अरे ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। ये बालक कोमल शरीर के बालक भला कैसे तोड़ सकता है कठोर धनुष को। सब असमंजस आहे सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुवानी। सखी इन कह कौ कौ अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। देखने में तो छोटे लगते हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत विशाल है। बड़ प्रभाव देखत लगू आई, देखने में तो छोटे हैं, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर, तो छोटे हैं। लेकिन सखी इन कह कौ कौ अस कही, कोई कोई ऐसा कहता है, क्या कहता है आगे हम लोग देखेंगे। सब असमंजस आहे सयानी, यह सुनी अपर कहे मृदुवानी। इस असमंजस की स्थिति में एक सखी ने आशा की किरण के प्रकाश फैला दिया। उसने कहा कि देखो सखी, ऐसी बात नहीं है कि इनसे जानकी जी का विवाह असंभव, ऐसी बात नहीं है। सखी इन कह कौ कौ अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लहु आई। इनका प्रभाव बड़ी बड़ा है, ये देखने में छोटे लगते हैं। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघभूरी। तरी अहल्याकृत अघभूरी, मतलब जिस अहल्या के द्वारा अघ हो गया, महापाप हो गया। परसि जासु पद पंकज धूरी, जिसके धूरी मात्र से, स्पर्श मात्र से अहल्या तर्ग हो गई, कृत हो गई अहल्या। सो की रहा है बिनु शिवधनु तोरे, यह प्रतीति पर न भोरे। अरे इस विश्वास को भूलकर यह नहीं छोड़ना चाहिए, क्या ये शिवधनुष को नहीं तोड़ सकते? जिसने एक ही बाण में ताड़िका का संहार कर दिया, जिसने बिना फर के बाण ने मारीच को 7 समुद्र पार कर दिया, 1200 किलोमीटर पार फेंक दिया, जिसने सुहाव का निधन कर दिया, क्या वो इस छोटा सा काम नहीं कर सके? सो की रहे बिनु शिवधनु तोरे, यह प्रतीति परिहारी न भोरे। जय बिरंची रची से सवारी, ते श्यामल बरु रचे बिचारी। दासु बचन सुनी सब हर सानी, ऐसे होई कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच दिया है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही होगा। जिस दिन लड़की का जन्म होता है उसी दिन ये तय हो जाता है कि उसका विवाह किससे होना है। ये विधि तय कर देते हैं। तो ऐसा विधि करेंगे कि इतने सुंदर हमारी किशोरी जी के लिए इससे अच्छा वर तो दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसी वर को रचा है। ही हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाय जह जह बंधु दो, तह तह परमानंद। जाहे जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दो भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारों गच ठाड़ी,
ठारी विमल वेदिका रुचिर संवारी। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिसका सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए हैं। जहां बैठे देखे सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिनको जहाँ बैठने उचित है वो बैठाएंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को जगशाला का रचना दिखला रहे हैं। देखिए बालक की क्या भाग्य है, एक प्रभु को दिखला रहे हैं जो पूरे दुनिया को दर्शन एक मात्र से कर लेते हैं। थोड़ा सा आँख खोलने से ही या मन से ही उनको दिखला रहे हैं। सब शिशु मीस प्रेम बस, पर से मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने से प्रेम बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित सने जाई दो भाई। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार इन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन पाया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह की रचना कर डालती है। भक्ति होए तु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलंबु त्रास मन माही। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलंबु त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। देखिए गुरु से भी डरते हैं प्रभु, कैसा गुरु का महिमा है। जासु त्रास डर कहूं डर कोई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विधा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता हो, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदिना, सब है संध्या वंदन किन्ना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि के प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई।
मुनि बर शयन किन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरो रूह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और जोग करते हैं, वो आज पांव दबा रहे हैं अपने गुरुवर का। तई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पट पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। उन्हीं ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी जाकर शयन किए। यानी ये नहीं कि पैर दबा रहे हैं तो दबाते दबाते जाके शयन कर लिए, नहीं, गुरु ने बार बार कहा कि राम लेट हो रहा है, रात्रि हो गई है, जाके सो जाओ। तो प्रभु जाते हैं सोने के लिए। चापत चरण लखनूर लाए, सब है सब प्रेम पूर्व सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवह सुताता, प्रोढ़ धरी उर पद जल जाता। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवह सुताता, प्रोढ़े धैर्य उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय व प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों में हृदय में धर कर लेट रहे हैं। उठे लखनऊ निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुरि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु परंपरा को याद करते हुए, गुरु परंपरा की महिमा का आदर करते हुए प्रभु श्री राम सबसे पहले उठते हैं, क्योंकि इन्हें आदर्श हैं, पुरुषोत्तम हैं। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आए सुपाई, लेन पर सुन चले दो भाई। सकल सोच करी जाई नहाए, सब सोच क्रिया करके हुए जाकर नहाए। नित्य निवाहि मुनि ही सिर नाए। और फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि का मस्तक नवाया, पूजा किया। समय जाने गुरु आय सुपाए, और समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई लेने परसुन चले दो भाइयों, फूल लेने परसुन लेने दोनों भाई चल दिए, क्योंकि पूजा करनी है गुरु जी के साथ। आगे का प्रसंग फिर आगे हम बात करेंगे। आज फिर फुलवारी का प्रसंग बड़ा ही मनोहर प्रसंग होगा वो। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।